हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक क्या है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हमने क्या देखा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। उसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को किस बनाएंगे, किस तरीके से उसमें बनता है, ये हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक, देखिए उससे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, तो प्रतिबिंब क्या होता है भाई साहब, जैसे आप कभी भी मिरर के सामने खड़ा होते हैं तो जो आपका जो छाया उसमें बनती है, जो आपकी फोटोकॉपी बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, तो आइए लिखते लिखते समझ भी लेते हैं। ठीक, जहां प्रकाश की दो किरण देखते हैं, किसी दर्पण से प्रकाश की, किसी दर्पण से प्रकाश की दो किरणें, कितनी, दो किरणें, किसी दर्पण से प्रकाश की दो किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक, परावर्तन के पश्चात, ठीक, किसी दर्पण से प्रकाश की दो किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक, प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहलाता है। क्या होगा कि प्रकाश की, जैसे प्रकाश निकल करके किसी प्रकाश स्रोत से निकल करके जाएगी और दर्पण से क्या होगा, टकराएगी, टकरा करके परावर्तन होगा उसका, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलेगी, अच्छा प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या चाहिए, दो प्रकाश की किरण चाहिए। ठीक, जब दो प्रकाश की किरणें, ठीक, क्या होगा कि परावर्तन के बाद जिस भी बिंदु पर मिलेगी वहीं पे क्या बनेगा, अपना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा किस तरीके से बन रही है। ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला देखिए क्या इसमें, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और दूसरा क्या है इसमें, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा। जब प्रकाश की किरण हो, क्या करे कि वास्तव में न काटे, सही में न काट रही हो, काटती हुई प्रतीत हो या मिलती हुई प्रतीत हो, तो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात ये वास्तव में मिल रही होती है, रियल में मिल रही होती है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये क्या है, मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, प्रतीत होती है। ठीक, ये प्रतिबिंब क्या होगा, कैसे बनेगा, ये वाला प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होगी। और ये क्या होगा, वास्तव में मिलने से बनेगी। ठीक, बनेगी, वास्तव में मिलने से बनेगी। जो रियल इमेज है वो कैसे बनेगा भाई, वास्तव में जब प्रकाश की किरणें मिलेंगी तो बन जाएगा। जब वास्तव में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलेंगी तो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और वर्चुअल इमेज कब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, जब ये क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, तब जाकर क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है। ठीक, तो यहाँ तक क्या करिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं लोग। देखिए समतल
दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, बनना, ठीक। क्या होगा? इस समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किस प्रकार से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, आइए देखते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, एक मिरर ले लिया, ठीक है, एक समतल दर्पण ले लिया, ठीक। ये क्या है भैया? ये अपना कलई किया हुआ पार्ट है, ठीक। ये क्या है? कलई किया हुआ है, पॉलिश्ड सरफेस है। कैसा है? पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक। अब देखो, क्या यहाँ से पॉलिश्ड सरफेस से प्रकाश का परावर्तन होता है क्या? क्या पॉलिश्ड सरफेस से प्रकाश का परावर्तन होता है क्या? नहीं, पॉलिश्ड सरफेस से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तो किससे होगा? चमकदार सतह से। किससे? चमकदार सतह से, ठीक, चमकदार सतह से। ये क्या है? पॉलिश्ड है। ये कैसा सरफेस है भैया? पॉलिश्ड है। तो इससे तो नहीं होगा, इससे होगा। तो वस्तु को कहाँ पे रखना पड़ेगा? दर्पण के सामने। हमेशा वस्तु कहाँ होती है? दर्पण के सामने ही होती है, तभी तो प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक। अपने पास ये क्या है? मान लो एक वस्तु है, ठीक, ए बी एक वस्तु है, ठीक। इसका प्रतिबिंब इसमें किस तरीके से बनेगा वो हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्या करिए कि यहां से एक लाइट रे लीजिए, ठीक, लिया एक लाइट रे दिया, एक लाइट रे निकालिए यहाँ से, ठीक। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण निकलेगी और निकल करके जाकर क्या होगा? दर्पण पे टकराएगी। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है क्या? एक प्रकाश की किरण इस वस्तु के बी से क्या होगा? निकलेगी और निकल करके जाकर के दर्पण से टकराएगी, ठीक। टकरा गई तो टकराने के बाद भाई किधर से जाएगी ये? टकराने के बाद इसका परावर्तन तो होगा, क्योंकि ये क्या है भाई? चमकदार सतह है, ठीक। ये लाइट रे को, प्रकाश किरण को क्या कर देगी भाई? परावर्तित कर देगी। तो क्या परावर्तन इसका किस तरफ होगा? तो परावर्तन का अगर नियम पढ़ा है तो भाई क्या था? एंगल I इज इक्वल्स टू क्या एंगल R था क्या? क्या ये पढ़ा था क्या? एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, कि कोई भी प्रकाश की किरण जिस एंगल से आएगी उसी से क्या होगा? वापस भी चली जाएगी। तो यहाँ पे कैसे पता चले? तो भाई जहां पे टकराई, ठीक, जहां पे टकराई, अब नॉर्मल ऐसे थोड़ी बनेगा। नॉर्मल कैसे बनेगा भाई? सरफेस के परपेंडिकुलर बनता है नॉर्मल, और जहां पे टकराता है वहीं से बनना स्टार्ट होता है। तो क्या यहाँ से नॉर्मल बन जाएगा क्या? ये नॉर्मल बनेगा क्या? बताओ, क्या ये नॉर्मल बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे टकराई लाइट रे, जाके टकराने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? एक नॉर्मल बनेगा। और नॉर्मल बनने के बाद देखो कि इसके जो ये अभिलंब है, जो अभिलंब बना है, ठीक, अभिलंब जो बना है वो, और जो ये प्रकाश की किरण आई है, उसके बीच एंगल कितना है? तो क्या आपको दिख रहा है कि एंगल कुछ है क्या? यहाँ पे कोई एंगल है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई एंगल नहीं है, जीरो एंगल है। कितना है? जीरो एंगल है। तो जीरो एंगल से अगर आई है तो जाएगी किससे? ये जाएगी भी तो जीरो एंगल से। तो जिस पे आई थी उसी पे क्या होगा? वापस चली जाएगी। ऐसे वापस क्या होगा? इस तरीके से चली जाएगी। क्या इस तरीके से चली जाएगी? बताओ, बिल्कुल बोलो। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से चली जाएगी, ठीक। जिसपे नॉर्मल उसी पे क्या हो गया? एक और बना करके जो प्रकाश की किरण की परावर्तित होगी, ठीक। अब देखो मैंने बोला था कि क्या चाहिए? दो लाइट रेज चाहिए। प्रकाश का अगर प्रतिबिंब बनाना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो कितनी चाहिए? दो लाइट रेज चाहिए। तो एक और ले लो, ठीक, एक और ले लो। चलो ले लेते हैं। क्या करो? इसको यहाँ पे लाके टकरा दो। इस प्रकाश किरण को लो और यहाँ पे लाके टकरा दो। तो ये कहाँ से जाएगी? ये कहाँ से जाएगी? बताओ। क्या टकराने के बाद ये नॉर्मल बनेगा क्या? बताओ, क्या ये नॉर्मल बनेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल बनेगा। यही नॉर्मल बनेगा ना? हाँ ये नॉर्मल बनेगा। टकराने के बाद ये नॉर्मल बना। तो क्या ये प्रकाश किरण आई, आने के बाद टकराई, टकराने के बाद यहाँ पे नॉर्मल बना, और जाएगी किससे? मान लो आई थी आई से, तो जाएगी किससे भैया? जाएगी आर से, ठीक। और आई और आर आपस में क्या होता है? बराबर होता है, एग्जैक्ट बराबर होता है, ठीक, एग्जैक्ट बराबर होता है। तो क्या दोनों रेस कहीं पे मीट कर रही है क्या? देखो ये इधर चल रही है, ये इधर भाग रही है, ध्यान से देखो, ये इधर, ये इधर। अब बताओ क्या कहीं पे मीट कर रही है?
ना जी बिल्कुल मीट नहीं कर रही। देखो, दो प्रकाश की किरण लिया, लेने के बाद हमने इसका परावर्तन भी करा दिया, लेकिन क्या परावर्तन के बाद कहीं पे मिली? तो कहीं पे नहीं मिली। देखो, ये इधर जा रही है, ये डाइवर्स लाइट रे है, ठीक, दूसरी तरफ भाग रही है, तो क्या कभी इन्फिनिटी पे जाकर के, अनंत पे जाकर के क्या कभी मिल सकती है? भाई डाइवर्स लाइट रेस, ठीक, कभी भी इन्फिनिटी पे भी जाके, अनंत पे भी जाके नहीं मिलती है, ठीक, नहीं मिलेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिलाती। अब इधर नहीं मिल रही है तो क्या करें? क्या हम इसको पीछे एक्सटेंड करें? क्या बोलो, पीछे एक्सटेंड करें? इसी को पीछे एक्सटेंड करो जी, ठीक है, पीछे एक्सटेंड किया, और इसको भी क्या करेंगे? पीछे कहीं पे एक्सटेंड करेंगे, इसको पीछे ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये अगर हम लोग इस लाइट रे को जो इधर गई थी, इसको हम लोग क्या करें? पीछे बढ़ाएं इस तरीके से, तो क्या ऐसे जाएगा? और ये परावर्तन के बाद जो इधर लाइट रे गई, क्या इसको पीछे बढ़ाएं तो ऐसे जाएगा? हाँ जी जाएगा। तो क्या यहाँ पे कट कर रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है हमें कट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बी डैश। क्या बोलेंगे? बी डैश बोलेंगे। अब देखो, एक लाइट रे क्या करो, यहां से लो, ठीक, एक लाइट रे यहां से लो जी, एक लाइट रे यहां से ले लिया, आई, टकराई, टकराने के बाद एक नॉर्मल बना, ठीक, नॉर्मल बना, और नॉर्मल बनने के बाद देखो क्या एंगल कुछ है क्या यहाँ पे? यहाँ से जो लाइट रे आई है, जो लाइट रे आई है यहाँ से, क्या यहाँ पे कोई एंगल बना क्या इस नॉर्मल और इस लाइट रे के बीच में? तो ना जी, कोई एंगल नहीं बना। तो क्या होगा? जब कोई एंगल नहीं बना तो वापस उसी पे भाई चली जाएगी, इसी तरीके से चली जाएगी ना। हाँ, एक साथ बोलो, हाँ, इसी पे वापस चली जाएगी, ठीक है, चली भी गई। अब देखो, एक लाइट रे और निकालो, कहाँ से? यहीं से निकालो, यही पॉइंट से निकालो, और कहाँ पे लेके जाओ? यहाँ पे टकरा दो, ठीक, कहाँ पे लेके जाना है? यहाँ से लेके जाना है, यहीं पे टकरा देना है। क्या टकराई? यहाँ पे टकराई। टकराने के बाद क्या ये नॉर्मल बनेगा क्या? ध्यान से देखना नॉर्मल कैसे बन रहा है भाई, परपेंडिकुलर बनेगा, जहां पे टकराई है उसके, ठीक, वहीं से स्टार्ट होगा, और मिरर के, दर्पण के, ठीक, बिल्कुल लंबवत, बिल्कुल लंबवत। भाई दर्पण को ऐसे करो तो लंबवत ऐसे हो जाएगा, दर्पण ऐसे है, दर्पण इस तरीके से है ऐसे, तो लंबवत कैसे होगा? भाई ऐसे ही तो होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक। तो क्या होगा कि यहां से गई, और ये किधर से जाएगी? इस बार जाएगी इस तरीके से। देखो, आई कितने से? आई कितने से थी? ठीक, ये प्रकाश की किरण कितने एंगल से आई थी? आई से आई थी। जाएगी किससे? आर से। तो भाई आई और आर परावर्तन के नियम से क्या होता है? बराबर होता है। हर जगह पे क्या होगा? आई और आर आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बताओ, क्या ये वाली लाइट रेस अगर हम लोग, क्या यहाँ पे देखो, ये वाली थी, पहला वाला लाइट रे कहाँ से लिए थे? ए से। यहाँ पे लिए, टकराए, टकराने के बाद ये पीछे गया, ठीक, परावर्तन के बाद इधर चला गया। और ये देखो, परावर्तन के बाद जब ये वाली लाइट रेस लिए, ये वाली, तो क्या हुआ? टकराने के बाद इधर चली गई, टकराने के बाद इधर। देखो, क्या ये वाली और ये वाली लाइट रे क्या कहीं पे मीट कर रही है? क्या कहीं पे मीट कर रही है क्या ये दोनों? ना जी, कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है, कहीं पे भी मिल नहीं रही है, ठीक। तो क्या होगा? क्या इधर कोई वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा क्या? क्या वास्तव में मीट कर रही है कहीं पे लाइट रे? ना जी, कहीं पे मीट वूट नहीं कर रही है, मिल नहीं रही है, ठीक। तो फाइनली क्या करेंगे भैया, इस वाली लाइट रे को जो परावर्तन के बाद इधर चली गई थी, जो परावर्तन के बाद इधर चली गई थी, उसको क्या करें? पीछे अगर बढ़ाएं, ये पीछे अगर बढ़ाएं तो ऐसे जाएगी, ठीक है, इस तरीके से जाएगी। और ये क्या होगा? अगर इस वाली लाइट रे को, परावर्तन के बाद वाली लाइट रे को बढ़ाना है, परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण जा रही है उसको बढ़ाना है, बाकी और किसी को नहीं, तो क्या होगा? क्या ये कुछ ऐसे जाएगी क्या? बताओ, क्या ये कुछ इस तरीके से जाएगी क्या? अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या कुछ इस तरीके से जाएगी क्या? हाँ जी, बिल्कुल इस तरीके से जाएगी। तो क्या यहाँ पे मीट कर रही है क्या? मिल रही है क्या? बताओ, क्या वास्तव में मिली? नहीं मिली। जब हमने इसको पीछे बढ़ाया आभासी तौर पे, ठीक, ऐसे ही आभासी तौर पे बना दिया, ठीक, वर्चुअल, तो क्या हुआ कि भाई यहाँ पे मीट कर रही है, ठीक, यहाँ पे मीट कर रही है। आप लोग जब माप के बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक। तो क्या होगा? यहाँ पे मीट करेगी और यहाँ पे एक इमेज बन जाएगी। कैसा? यहाँ पे बी डैश बना था और यहाँ पे क्या बनेगा? ए बनेगा, ए डैश, ठीक, ए डैश नाम दे दिया हमने इसको, ए डैश, ठीक, ए डैश नाम दे दिया। एक मिनट में अपने इसमें इंक डाल दूं। चलिए देखिए क्या बन गया भैया, ए डैश बन गया ये,
ए डैश बन गया, ठीक, ये बी डैश। अब देखो, अब इसकी प्रकृति के बारे में क्या ये समझ आया, क्या ये समझ आया? एक बार वीडियो फिर से रिपीट करना तो समझ आ जाएगा, ठीक। देखिए अब यहाँ पे क्या बताएंगे, ये बन गया प्रतिबिंब, ये था अपना वस्तु, ये बन गया प्रतिबिंब। क्या इधर बना, वास्तव में बना? क्या वास्तव में कट कर रही थी? नहीं। तो अब प्रतिबिंब की प्रकृति बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रतिबिंब की। अब जो ये इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, ये है असली चीज, ये। हालांकि ये भी असली था, मतलब भाई आना चाहिए डायग्राम, ठीक। प्रकाश की किरण किस प्रकार से आ रही है, जा रही है, किस प्रकार से मीट कर रही है, ये आना चाहिए, ठीक। तो अब प्रतिबिंब की प्रकृति लिखते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक। ये प्रतिबिंब कैसा बना है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक। आप लोग खुद बताइए कि भाई प्रतिबिंब कैसा बना है, क्या वास्तविक बना है कि आभासी बना है? दिमाग लगाओ, वास्तविक बना है कि आभासी बना है? क्या वास्तव में कट कर रही है? क्या प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, तो वास्तविक या तो आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है? जो वास्तव में मिले। क्या सही में मिल रही है, कहीं पे नहीं मिल रही, तो क्या होगा भाई? आभासी प्रतिबिंब है ना भाई, सही में तो नहीं मिल रही है ना। ये तो ऐसा लग रहा है कि पीछे चलो काट रही है, कहीं पे हमने पीछे बढ़ाया परावर्तन के बाद वाली लाइट रेस को, तो क्या हुआ, हमें पता चला हाँ कहीं पीछे कट कर रही है, मीट कर रही है, तो वहां पे प्रतिबिंब बना दिया। तो क्या सही में बना? नहीं, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कैसा प्रतिबिंब होगा? प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की? आभासी होगी। कैसी होगी? आभासी होगी, ठीक। फिर नंबर 1 आभासी, नंबर 2, ठीक। नंबर 2 क्या है भाई? आभासी बन गया। सीधा बना है कि उल्टा बना है? आप लोग ध्यान दो, क्या सीधा बना है कि उल्टा बना है? मैंने लिख दिया सीधा, आप बोलोगे कैसे? चलो देखो, यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा था? ए बी, और यहाँ पे कैसा है? ए डैश बी डैश, ठीक। ए डैश बी डैश, अब कोई देखेगा बोलेगा ए डैश है, ये बी डैश है, कैसे हो गया? अरे भाई नाम दिया है बस, बाकी क्या है? ए बी ही तो है। आप जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? भाई सिर यहाँ पे है, तो उसमें मिरर में भी कैसा रहता है? सिर मिरर में भी क्या रहता है? ऊपर ही रहता है। ऐसा थोड़े होता है कि नीचे हो जाता है, ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता। तो क्या होगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक। तीसरे पॉइंट में क्या होगा? तीसरे पॉइंट में क्या होगा? जितने आकार की वस्तु थी उतने ही आकार की क्या बन जाएगी? प्रतिबिंब बन जाएगी, ठीक। आकार क्या होगा भाई? आकार क्या होगा? आकार बराबर होगा, ठीक। आकार बराबर होगा, या लंबाई कह लें, वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक। तीसरा पॉइंट ये भी हो गया, ठीक। आभासी है, सीधा है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर है। और देखो, आपने देखा होगा जब भी मिरर में आप देखते हैं, आपका जो पिक्चर बनता है, तो जो उसका दायां बायां होता है, ठीक, दायां बायां, आपने देखा आपकी पॉकेट इस साइड है, आपकी पॉकेट किधर है? इस साइड है मान लो अगर आपकी पॉकेट, तो मिरर में देखेंगे तो किस साइड होगा भाई? मिरर को देखो, मिरर में भी क्या होगा? इस साइड ही होगा, ठीक, इसी साइड होगा। लेकिन एक बात याद रखो, मिरर किधर होता है? इस साइड। अगर आप लोग वैसे खड़े हो जाए ऐसे, तो आपका पॉकेट किधर चला गया? इधर चला गया क्या? बोलो, ये वाली पॉकेट क्या इधर चली गई क्या? हाँ। और मिरर में कैसा है? मिरर इसी तरीके से तो बन रहा था। बताओ, क्या पॉकेट इधर था? हाँ इधर था। कुछ है समझ में? रिलेट कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो कैसा बनेगा? चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? पार्श्वली या पार्श्व उल्टा, ठीक है। पार्श्वली बोल देते हैं। पार्श्वली कैसा? उल्टा, ठीक। यहाँ पे बोल दिया सीधा, यहाँ पे बोल दिया उल्टा, तो भाई ये सीधा ही तो बना है ए बी, लेकिन पार्श्वली कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। दाएं का बाएं और बाएं का दाएं दिखेगा, ऐसा होता है, ठीक। बिलीव करो जी, ऐसा होता है बस, ठीक। तो ये हो गया समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और ये हो गए इसके सारे पॉइंट। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में।